नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है, पूरी डिटेल समरी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये समरी है उनकी दादी के बारे में, खुशवंत सिंह की दादी के बारे में, जहाँ पे इन्होंने अपनी दादी के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है जितना उन्होंने देखा था। ठीक है, तो ये कहते हैं उनकी दादी जो है किसी और की दादी की तरह ही बूढ़ी थी। ठीक है, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी और जब से वो उन्हें 20 साल से उसने उन्हें देखा था खुशवंत सिंह ने, तब से वो बताता है वो ऐसे ही थे। वो ये भी कहता है कि जो लोग हैं ये कहा करते थे कि एक टाइम पे, ठीक है, उनका एक हस्बैंड भी था और वो काफ़ी यंग और प्रिटी हुआ करती थी। ठीक है, वो ये कहता है कि जो लेखक हैं, ठीक है, उनके जो दादाजी जो हैं उनकी एक पोर्ट्रेट मतलब एक फोटो टंगी हुई है ड्राइंग रूम में। ठीक है, और वो उनका उल्लेख करते हुए ये बताता है कि उसके दादा ने एक टर्बन पहन रखी है और टर्बन जो है साथ में उनकी एक वाइट जो दाढ़ी है, जो सफ़ेद दाढ़ी है, वो उनके पूरे चेस्ट को मतलब बहुत सारे पार्ट को कवर करती है। ठीक है, जिससे कि वो लगभग 100 साल के दिखाई देते हैं। ठीक है, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि उनकी एक वाइफ और एक बेटा होगा। ऐसा लगता है कि वो ये कहता है उनको ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे पोते होंगे। ठीक है, और लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनके पास। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि जो जिस तरीके से उसकी दादी एक यंग दिखाई देती है, ठीक है, यंग और प्रिटी दिखाई देते हैं, इस हिसाब से ये जो थॉट है थोड़ा अजीब सा लगता है। समझ में आया? उसका कहने का मतलब है कि दादाजी बहुत बूढ़े हैं, दादी जी बहुत यंग है, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बताता है, खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि जो दादी जी जो हैं, ठीक है, वो उनकी कहानी सुनाई करती थी कि बचपन में वो कैसे गेम खेलती थी। ठीक है, जो कि उसको बहुत निरर्थक लगते हैं। ठीक है, मतलब बेकार लगते हैं, उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। ठीक है, मूर्खतापूर्ण खेल लगते हैं उसको ये। ठीक है, अनडिग्निफाइड लगते हैं। यहाँ पे जो वर्ड अनडिग्निफाइड इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये अनडिग्निफाइड इसी के लिए हुआ है और अब्सर्ड का मतलब है निरर्थक। ठीक है, ये प्रॉफिट वाला नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद वो कहता है कि जो है वो जो है ना यहाँ पे स्लाइटली सी फैटी और हमेशा झुकी हुई रहती थी। ठीक है, थोड़ी सी मोटी और झुकी हुई रहती थी। ठीक है, उनके चेहरे पे रिंकल्स हर जगह पे था। ठीक है, और वो ये कहता है कि वो इतनी ज्यादा मतलब क्या है कि उनके चेहरे पे झुर्रियां ही झुर्रियां हैं। ठीक है, और वो ये कहता है कि जब से वो उन्हें जानता है, ठीक है, जब से वो दादी को जानता है तब से उन्होंने उसको इसी सेम एज में देखा है। खुशवंत सिंह कहते हैं जब से वो अपनी दादी को जानता है 20 सालों से वो इसी एज में है, अब वो बूढ़ी नहीं हो रही है। ठीक है, तब से ही वो उनको ऐसे ही देख रहा है। ठीक है, उसके बाद लेखक हमें बताते हैं कि उसकी दादी जो है वो हमेशा से ही ऐसी हैं। ठीक है, और उसकी दादी क्या करती रहती है, उसकी दादी हमेशा ही प्रेयर में रहती हैं। ठीक है, प्रेयर करती रहती हैं और अपनी मालाएं फेरती रहती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो मालाएं ऐसे फेरते रहते हैं और मंत्र से जैसा कुछ पढ़ते रहते हैं, वैसा कुछ करके ये बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं कि तो लेखक हमें बताते हैं कि उनकी दादी जो है वो थोड़ा लंगड़ा के चलती हैं। ठीक है, घर के अंदर, और एक हाथ से अपने कमर को क्या करती हैं, वो बैलेंस करके रहती हैं। ठीक है, उनका पकड़ फेस है और वो क्या कहते हैं कि उसकी दादी जो है, उनकी दादी कॉन्स्टेंटली जो है प्रेयर गुनगुनाती रहती हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल ही वो कहता है यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी। ठीक है, जैसे क्या होता है, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या बताता है कि उसके बाद बताता है मेरी जो दादी माँ थी, ठीक है, और मैं था, वो बहुत, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। ठीक है, जब कहता वो कुशल सिंह बताते हैं जब उनके माँ बाप ने मतलब पेरेंट्स ने उनको उनकी दादी के लिए रहने के लिए छोड़ दिया था साथ में, वो साथ में रहते थे। ठीक है, उनकी दादी उनको सुबह सुबह उठाया करती थी और उनकी दादी उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी। ठीक है, और उनकी दादी उनको कैसे रेडी करती थी, वो अपना प्रेयर गाती रहती थी। ठीक है, और वो उसको नहलाती थी। ठीक है, और वो प्रेयर इसलिए गाती थी ताकि जो उनके पोते हैं मतलब खुशवंत सिंह हैं वो उसको सुने और याद करें, पर कभी भी लेखक उसने उनको याद करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, उसके बाद वो बताते हैं कि उसकी जो दादी माँ है, ठीक है, उसकी जो दादी माँ है, तो बताते हैं कि यहाँ पे क्या करती थी उनकी दादी, उनको सुबह उठाती थी। ठीक है, और उसको जो है उनको नहलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी। ठीक है, और क्या करती थी, उनको जो है इंक पॉट और जो मतलब उनकी जो पेन्स का बंडल स्लेट उनका जो है वो साफ करके उनको देती थी
ठीक है। स्लेट क्या होता है, वो पहले जो बचपन में आप तख्ते में वो लिख के पढ़ते थे ना, वैसे कुछ करके स्लेट होता है। और ठीक है, और उनका जो बंडल है वो पेन्स का बंडल और एक अर्थन इंक पॉट उनको दे देती थी। और खाने में उनको स्टील चपाती, स्टील चपाती का मतलब बासी चपाती जिसपे बटर लगा होता था, शुगर लगा होता था, जो शुगर और बटर फैला के उसको दे देती थी। और कुछ स्टील चपाती वो अपने साथ बांध लेती थी ताकि वो जो गांव के जो डॉग्स हैं उनको वो खिला सके। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो दोनों स्कूल के लिए जाते थे साथ में, क्योंकि क्या होता है कि जो खुशवंत सिंह बताते हैं, स्कूल और जो टेम्पल है वो एक दूसरे से अटैच थे। ठीक है। इसीलिए दादी उनके साथ जाया करती थी। जो वहाँ के प्रिस्ट थे, प्रिस्ट का मतलब जो पुजारी होता है, ठीक है, वो उनको मॉर्निंग प्रेयर जो है वो मतलब मॉर्निंग प्रेयर करते थे वहाँ पे। ठीक है। अल्फाबेट सिखाते थे। जो बच्चे होते हैं वो लाइन में खड़े होके और एक साथ जो है वो प्रेयर गाया करते थे। ठीक है। और जो उनकी दादी माँ है वो मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर पढ़ा करती थी, मतलब धार्मिक जो किताबें होती हैं, ठीक है, ऐसे किताबें वो पढ़ा करती थी। जब दोनों अपना काम फिनिश कर लेते थे, मतलब खुशवंत सिंह जो हैं, जो लेखक हैं हमारे, वो जब स्कूल की उनकी छुट्टी हो जाती थी, वो और दादी, ठीक है, वो जब घर से वापस आ रहे होते थे तो क्या करते थे, वहां पे वो कुत्तों से मिलते थे, जो गांव के डॉग्स हैं, विलेज डॉग्स हैं, उनसे मिलते थे। ठीक है। टेम्पल के डोर पे। और कुत्ते आपस में लड़ते रहते थे ताकि वो चपाती खा सके। ठीक है। आपस में लड़ते थे, गुर्राते थे, चपाती खाते थे। ठीक है। और फिर वो बताते हैं कि जब उनके माँ बाप, मतलब उनके जो माँ बाप हैं वो सिटी में पूरी तरीके से सेटल हो गए, तो उन्होंने उनको बुलाया। और ये जो था उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। अब देखो यहाँ तक क्या है, आपने जो चैप्टर में समझा, यहाँ तक दादी और उसके बीच में एक क्लोज रिलेशन था, खुशवंत सिंह और दादी के बीच में एक क्लोज रिलेशन था। ठीक है। अब यहाँ से जो सेपरेशन है ना, उसको पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट उन्होंने लिख रखा है। ठीक है। वो बताते हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो सेम रूम तो शेयर करते थे पर बहुत कम ही आपस में बात कर पाते हैं। वो बताते हैं कि अब जो है उसकी दादी जो है उनके साथ स्कूल उनको छोड़ने नहीं जा सकते थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कूल अब वो मोटर बस से जाया करते थे, वो उनकी पढ़ाई में भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी। ठीक है। क्यों नहीं कर पाती थी? क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करते थे और मोटर बस से जाया करते थे। ठीक है। और क्या होता था कि अब वहां पे जो है कोई गली का मतलब क्या है, वहां पे कोई डॉग्स भी नहीं थे, स्ट्रीट डॉग्स, जिनके वो खिला सके। इसीलिए वहां पे शहर में वो क्या करती थी, स्पैरोस को खिलाया करती थी अपने वरांदा में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं कि ठीक है, जब जैसे जैसे समय बीतता गया और यहाँ पे क्या होता है, वो उनको लगातार उठाती रहती। देखो यहाँ पे भी उनका कनेक्शन है। ठीक है। वो कहते हैं कि लगातार वो उनको उठाती रहती थी स्कूल के लिए, और जब वो वापस आती थी तो वो पूछती थी कि आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया, मतलब खुशवंत सिंह जो लेखक है उनसे पूछती थी कि उनको क्या पढ़ाया गया। ठीक है। वो बताते हैं कि उनको स्कूल में जो बताया जाता था, देखिए वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, तो वो बताते थे कि उनको ना वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया गया है। ठीक है। वेस्टर्न साइंस मतलब जो विज्ञान की किताबें होती हैं, जो इंग्लिश बुक्स होती हैं। ठीक है। वो बताते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया है। ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उनको पढ़ाया गया है, धरती गोल है ये उनको पढ़ाया गया है, जो उनको बहुत ज्यादा अनहैप्पी कर देते थे, दुखी कर देते थे। क्यों? वो ये कहते थे क्या वहां पे जो है भगवान के बारे में, गॉड के बारे में या शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक बार वो बताते हैं कि उनके स्कूल में, ठीक है, उनके स्कूल में उनको म्यूजिक लेसन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। जो उनको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। देखो दादी, यहां से हमें पता चलता है कि उनकी जो दादी माँ है वो काफी पुराने विचारों की हैं। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे वो इस तरीके से जो गायक होते हैं उनको एक्सप्लेन करें कि ये लोग, ये जो होते हैं भिखारी गाते हैं, जेंटल फॉक्स गाते हैं। ठीक है। और ये मोनोपोली, मतलब क्या होता है कि बच्चे जो होता है ना, पुराने जमाने में गाना गाने वाले जो होते थे बच्चों को साथ में उठा के ले जाते थे। ठीक है। और पुराने जमाने के लोग गाना वाना अच्छा नहीं मानते, वो इस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश कर रही थी, और इसलिए वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे वो हो जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद उनका एसोसिएशन जो है वो काफी तरीके से, ठीक है, मतलब क्या है, उनकी पढ़ाई से घृणास्पद हो जाता है। उसके बाद वो कभी नहीं पूछती है और वो बहुत कम ही उनसे बातें करती हैं। ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि खुशवंत सिंह ये बताते हैं कि जब वो यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उनकी दादी का उनसे जो फ्रेंडशिप था, जो दोस्ती थी, वो बिल्कुल ही स्नैप हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है। और ये उसको बहुत ज्यादा क्या करती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं इस सेपरेशन को। ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि वो बताते हैं
जो उसकी दादी माँ थी वो बताते हैं कि जब उनकी बातचीत जो है उनसे बंद हो गई तो वो क्या करती थी, पूरे दिन अपने ना जो वो व्हील चेयर होती है, ठीक है, उस पे बैठी रहती थी और पूरे दिन जो है वो प्रेयर ही करती रहती थी। वो सिर्फ रिलैक्स कुछ आवर्स के लिए होती थी, जब वो स्पैरोज को मतलब चिड़ियाओं को खिलाया करती थी, रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी, ठीक है, ब्रेड्स के टुकड़े खिलाया करती थी। और वो बताते हैं खुशवंत सिंह यहाँ पे कि कुछ ये जो आर है उनकी जो पूरे दिन का सबसे हैप्पीएस्ट आर होता था। क्यों? क्योंकि पूरे दिन सुबह सूरज उगने से लेकर शाम को सूरज डूबने तक वो प्रेयर करती रहती थी। ये वो टाइम होता था बीच का जब वो रिलैक्स होती थी, और जब वो रिलैक्सेशन के लिए क्या करती थी, वरांदा में जाके जो चिड़िया हैं उनको खिलाया करती थी और रोटी के टुकड़े खिलाया करती थी। कुछ जो है कुछ जो चिड़िया उनके सर पे बैठ जाती, कुछ उनके कंधे पे, कुछ उनके पैरों पे बैठ जाती थी, लेकिन कभी भी उनको चिड़ियाओं को डांट के उन्होंने नहीं भगाया। और ये जो 1 घंटा या आधा घंटा होता था, आधा घंटा जो होता था, ये उनके दिन का सबसे बढ़िया, सबसे खुशनुमा पल होता था। आगे खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, तो यहाँ पे जो है कि उनको पता था कि उनकी दादी जो है काफी ज़्यादा अपसेट रहेंगी और अपसेट हो जाएंगी, ठीक है। वो ये बताते हैं कि जो वो अपनी दादी माँ से 5 साल के लिए बहुत दूर हो जाएंगी, ठीक है, दूर हो जाएंगे खुशवंत सिंह। पर यहाँ पे उसकी दादी जो है जरा सा भी अपने चेहरे पे सेंटिमेंट नहीं दिखाती हैं। वो उनको रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए भी आती हैं, वहां पे भी वो लगातार अपने मंत्रों का उच्चारण करती रहती हैं। वो वहां पे वो लगातार मंत्रों का उच्चारण करती रहती हैं, प्रेयर करती रहती हैं, और उनके फिंगर जो होते हैं हमेशा ही जो उनकी मालाएं हैं उनको वो चलाती रहती हैं। वो मतलब क्या है, चुपचाप उनके सर पे किस करती हैं, ठीक है, फोरहेड पे, मतलब वो सर पे किस करती हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि ये शायद आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था उनके और उनके दादी के। फिर वो बताते हैं कि जब वो 5 साल बीत गए और जब वो अब्रॉड से वापस आए, तो वहां पे वो कहते हैं उनकी दादी उनका वेट, मतलब उनको दादी स्टेशन पे लेने के लिए आई थी। और वो बताते हैं कि उनकी दादी जो है वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी, और बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हुई थी, और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश थी। बताते हैं जब लेखक जो खुशवंत सिंह है वो वापस आए तो उनकी दादी उनको स्टेशन में लेने के लिए गई, और वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। उन्होंने उनको गले लगाया, और उस टाइम पे भी उनके लिए उनके पास बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं था, वो प्रेयर ही कर रही थी। और यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपने कान में उनके प्रेयर्स को भी सुना। उसके बाद वो बताते हैं कि अभी भी उनकी जिंदगी का जो 5 साल बीतने के बाद उनकी जिंदगी का जो सबसे अच्छा टाइम होता है, वो टाइम होता है उनका जब वो स्पैरोस को खाना खिलाती हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्रिवोलस रिबक्स, इसका मतलब होता है गाली देते हुए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं कि जब शाम होती है, वो बताते हैं शाम को बहुत सब कुछ चेंज हो गया था। उन्होंने प्रे नहीं किया, उन्होंने कुछ पड़ोस की औरतों को बुलाया और एक मतलब ड्रम लेके उसको बजा बजा के उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया, और बिना रुके उन्होंने उस मतलब क्या है ड्रम को बजाती रही वो, ठीक है, और गाना गाती रही वो बताते हैं कि उसके बाद बताता है कि वो उन्होंने मतलब क्या है कि इतने ज़्यादा खुशी में थी वो कि ड्रम को बजाई जा रही थी वो, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने उनको परस्यूट किया। परस्यूट का मतलब होता है उन्होंने उनको कहा, ठीक है, जोर दिया कि आप बस करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और लेखक ये बताते हैं ये पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसा था कि जब मैंने दादी को प्रेयर करते हुए नहीं देखा था, ठीक है। और उस शाम को उनकी दादी ने प्रेयर नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, उसकी उनकी दादी बीमार हो जाती हैं, और डॉक्टर बताते हैं हल्का सा फीवर है, हल्का सा बुखार है, तो थोड़े टाइम में चला जाएगा। पर उनकी दादी ने दूसरे तरीके से सोचा, उन्होंने कहा कि मेरा जो अंत है वो निकट है, और इसीलिए वो अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और उन्होंने प्रे करना मतलब क्या है, उन्होंने फिर से प्रे करना शुरू कर दिया। लेखक और उसके माँ बाप ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया, मतलब इसका विरोध किया, पर वो पीसफुली लेट गई और प्रेइंग करती रही। और वो कहते हैं कि इससे पहले वो जान पाते
कि वो मतलब क्या है, उनकी डेथ हो जाती है प्रेयर करते करते ही, और उनका जो माला है उनके हाथों से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, और इससे पता चलता है कि उनकी जो है मौत हो चुकी है। ठीक है, वो बताते हैं अब कि उनकी दादी को बेड से उठाया गया और कस्टमरी तरीके से, मतलब क्या होता है जलाने से पहले, जो डेड बॉडी को जलाने से पहले क्या होता है, कुछ जो प्रथाएं होती हैं, ठीक है, वो किए जाते हैं। तो कहते हैं उनको रेड शर्ट से, मतलब लाल साड़ी से कवर किया, और कुछ देर के मौन के बाद, ठीक है, अरेंजमेंट किए गए। ठीक है, और जैसे ही शाम हुई, वो बताते हैं कि वहाँ पे सूरज की लाल लाल रोशनी थी वहाँ पे पूरे वरांदा में, और जब उनकी जो बॉडी है वहाँ पे रखी गई थी, तो बहुत सारे स्पैरोज आते हैं। तो उनकी मॉम जो हैं, उनकी माता जी जो हैं खुशवंत सिंह की, वहाँ पे उनको वो रोटियां देती हैं, पर वो नहीं खाते हैं। और उस दिन स्पैरोज ने भी कोई भी जो है कोई भी आवाज़ नहीं की। और जैसे ही उनकी बॉडी को क्रिमिनेशन के लिए लेके जाया जाता है, तो वैसे ही बर्ड भी उड़ जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद जो है अगले दिन सुबह जो स्वीपर आता है, झाड़ू लगाने वाला, वो सारे के सारे ब्रेड्स को डस्टबिन में डाल देता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है।